तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बलि महाराज के बारे में। बलि महाराज को भगवान स्वयं आए थे वामन अवतार में। तो जो भगवान विष्णु है वो स्वयं कौन से अवतार में थे? वामन अवतार में थे। और जब बलि महाराज कौन से है, वो देवता है या असुर है? कौन है बलि महाराज? असुर है, बराबर है। उनका कुछ प्रहलाद महाराज से कनेक्शन है क्या? क्या लगते हैं उनके प्रहलाद महाराज के? प्रहलाद महाराज उनके कौन है? दादाजी। तो ये उनके कौन हो गए? पोते हो गए, है ना। तो उनके ये पोते हैं। और ऐसा कहानी में आता है कि पहले देवताओं में और असुरों में संग्राम होता है। वो जब भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप धारण करके आते हैं और समुद्र मंथन होता है, तो भगवान क्या करते हैं? मोहिनी मूर्ति के रूप में वो जो वहाँ का जो अमृत है, वो अमृत किसको दे देते हैं? वो देवताओं को देते हैं। और उसके वजह से देवता और असुरों में दोनों में बहुत झगड़ा होता है। और बीच में एक ऐसा कथा आती है कि इंद्र जो रहते हैं, उनके जो गुरु रहते हैं, वो उनके बृहस्पति नामक जो गुरु रहते हैं, वो उनका कुछ अपमान कर देते हैं। मतलब जब वो सभा में आते हैं तो उनका उठ करके वो स्वागत नहीं करते और अच्छे से उनको ट्रीटमेंट नहीं करते, तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं। तो गुरु को नाराज करने से क्या होता है कि उनकी पूरी जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। और यहाँ पर जो बलि महाराज है वो अपने गुरु शुक्राचार्य को बहुत प्रसन्न करते हैं, तो उनके अंदर में बहुत सारा पावर आ जाता है। तो उस कारण क्या होता है, जब बलि महाराज इंद्र की राजधानी, मतलब जो स्वर्ग है, इंद्र का जो नगर है स्वर्ग, उस पर जब वो आक्रमण करते हैं तो इंद्र हार जाते हैं और उनके जितने भी देवता है वो सब वहाँ से उनको भागना पड़ता है। तो उनकी जो माता रहती है, उनकी माता का नाम क्या है? अदिति। दीति मतलब क्या है? जो दैत्यों की माता है उनका नाम है दीति। और यानी नहीं, जो दैत्य नहीं है, मतलब वो जो देवता है, उनकी माता का नाम क्या है? अदिति। तो अदिति फिर अपने पति को पूछती है, कश्यप जी को, कश्यप मुनि को, कि मैंने क्या करना है। तो उसके लिए वो एक व्रत करते हैं। व्रत में भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान प्रसन्न होने के बाद में बीच में क्या होता है कि उनको सलाह देते हैं भगवान कि अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तो तुम क्या करो, अभी नहीं तुम्हारे बेटों को बोलो कि चुप करके रहेंगे। तो फिर वो सब देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु से आराधना करते हैं कि हमारा जो ये इंद्र का जो मतलब ये जो स्वर्ग है वो हम लोग खा गए, तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान क्या करते हैं? वामन देव का अवतार लेते हैं। एक पटुक ब्राह्मण का, छोटे से ब्राह्मण का वो अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के वो क्या करते हैं? उनको मालूम पड़ता है कि जो बलि महाराज है वो बहुत बड़े दानी हैं। तो वो क्या करते हैं? उनके पास जाते हैं और उनको सिर्फ 3 पग जमीन मांगते हैं। 3 पग जमीन मांगते हैं। तो जो बलि महाराज रहते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं, बहुत बड़े महाराज रहते हैं, सम्राट रहते हैं। तो हंसते हैं कि 3 पग जमीन का तुम लेके क्या करोगे ब्राह्मण? एक तो पहले उनका हाइट इतना सा, उनका 3 पग बोले तो 3 फरसी के जितना है ना, इतने से छोटे से पौने रहते हैं। तो उनको बोलते हैं बटुक ब्राह्मण को कि अरे कम से कम तुम तुम्हारा ख्याल मत रखो, मेरा तो रखो, मेरे हिसाब से तो मांगो क्या मांगना है। तो वामन देव को लगता है कि ये इसको थोड़ा गर्व आ गया। तो वो क्या करते हैं? उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा काम क्या है कि कम से कम स्थिति में अपने जीवन का निर्वाह करना, मुझे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, कम से कम में मैं मेरे जीवन का निर्वाह करूँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे उतना ही दीजिए। तो इतनी देर में फिर यहाँ पर हमारा ये जो कथा है उसके बारे में हम अभी करेंगे यहाँ पे। अब मैं ज़्यादा श्लोक नहीं पढ़ता, खाली हमारे एक 4 श्लोक का मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, इसमें क्या क्या तात्पर्य था। यहाँ पर है देवताओं को स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति। तो ये है श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद 23वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 3 से लेके श्लोक क्रमांक 6 तक
ये हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 3 में उन्होंने बोला है, सुखदेव गोस्वामी ये कथा किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को नमस्कार किया और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्ण संतुष्ट होकर के सुतल लोक में प्रवेश किया। इसके पहले की कहानी ऐसी कि जब वो 3 पग जमीन मांगते हैं तो वो शुक्राचार्य जो उनके गुरु रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि ये जो बौना सा छोटा सा जो ब्राह्मण है ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये बहुरूपिया है। ब्राह्मण के वेश में स्वयं कौन है? ये विष्णु है। और ये क्या करने आया है? ये तेरा राज्य पूरा की पूरा हड़पने के लिए आया है। तो राजन बोलते हैं, बलि महाराज बोलते हैं कि अगर वो मेरा राज्य भी हड़पने आया और वो स्वयं भगवान है तब भी उसमें क्या बुराई है? अगर मैं दान भी दूंगा तो किसको दूंगा? स्वयं विष्णु को दूंगा। तो वो उनके शुक्राचार्य के बात का वो उसको स्वीकार नहीं करते और वो क्या करते हैं, उसके अलावा क्या होता है, जितने भी दूसरे असुर रहते हैं वहां पे वो भी उसका विरोध करते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति राजा है और उसकी जितनी भी प्रजा है, उसकी प्रजा को अगर मालूम पड़ गया कि कल से मेरा राजा गरीब होने वाला है तो उनका रोजी रोटी कौन देने वाला है? उनको पगार, उनको सैलरी कौन देने वाला? कोई भी नहीं। तो उनका घर बार कैसे चलेगा? तो जितने भी वहाँ के असुर थे वो भी बलि महाराज का विरोध करने लगे, क्योंकि एक तो शुक्राचार्य की वजह से उनके गुरु थे वो विरोध करने लगे और जितने भी वहाँ के असुर थे वो भी बलि महाराज का विरोध करने लगे। लेकिन बलि महाराज इतने तटस्थ थे कि वो अपने विचारों से जरा भी नहीं डरने और उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले आता एवढं पुढे या सगळे खूप मागे मागे बसतायत सगळे पुढे। तो क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, पहले पग के अंदर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया उन्होंने। भगवान ने इतना बड़ा विशालकाय शरीर बना लिया उनका कि पहले पग के अंदर में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा जब उन्होंने पैर रखा तो ब्रह्मांड के जितने 14 लोग थे वो उन्होंने नाप लिए। फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं? तो बलि महाराज वो तो क्षत्रिय थे, वो अपना वचन दिए तो उसको कभी खाली नहीं जाने देते। उन्होंने क्या बोला कि हे ब्रह्मदेव, तीसरा पग आप मेरे सर पे रखें, मेरे पास मेरे शरीर के अलावा भी और कुछ नहीं है देने के लिए, बराबर है? तो आप क्या करिए, तीसरा पैर आप मेरे सर पे रखें। तो तीसरा पैर बलि महाराज उसके सर पे रखते हैं और सर पे रखने के बाद में क्या होता है, उसको नीचे जो सूतल लोग है वहाँ पर उसको भेज देते हैं। तो उसके बाद में जो ये कथा का वर्णन है इसमें क्या होता है कि वो जब सूतल लोक में जाने के पहले उनको क्या क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। उनको बलि महाराज की कथा सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। अभी आप सुनिए, परीक्षित महाराज को कितने दिन है खाली सुनने के लिए? 7 दिन, है ना? 7 दिन और 7 रात है। वो क्या करते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पानी पिए, अन्न ग्रहण का त्याग करके, नींद का त्याग करके वो क्या करते हैं, 24 घंटे 7 दिन तक भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। हमको यहाँ पे कितनी देर बैठना है? मुश्किल से 1 घंटा, बराबर है? तो 1 घंटे में हम ध्यान से कथा सुनना है। बच्चों को थोड़ा संभालना है। माता जी सड़े पुढे जरा माता जी जितना आगे आएंगे ना उतना ध्यान से सुनेंगे, जितना पीछे बैठेंगे ना उतना हमारा ध्यान इधर उधर भटकने वाला है, बराबर है? हमने स्कूल के कक्षा में भी देखे, सामने बैठे तो टीचर ध्यान रखता है, पीछे बैठे तो कुछ तो नीचे लिखते रहते हैं ना। तो सबने 1 ही घंटा देना है हमको, तो 1 घंटा ध्यान से सुनो, क्योंकि 15 दिन में हमारा 1 ही बार लेक्चर होता है। तो जितना भी हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जो भी हमारे अंदर जितनी भी तकलीफें हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब तकलीफें, हमको क्या है कम से कम 1 घंटा ध्यान से श्रवण करना है हर एक चीज का, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लेक्चर मैंने जब अमेरिका में दिया था ना, तो ये लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चन पूछे मेरे को
इतने क्वेश्चन पूछे, मतलब करीब 20 मिनट 25 मिनट तक का प्रश्न उत्तर चलता रहा सेशन में। और सब भक्त इतने एक्साइटेड थे कि उनको ऐसा लगा कि भाई हमको क्या सुनने को मिल गया। तो कैसा है, मैं बहुत इजीली आज अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ, जरूरी नहीं है कि कल भी उपलब्ध रहूँगा, बराबर है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा काम क्या है कि हमने ऐसा सोचना चाहिए कोई भी प्रवचन में कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी प्रवचन, सुनने वाले में भी और बोलने वाले में भी। कम से कम मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मैंने नरेश प्रभु को बहुत बार बताया, मैं ऐसा मन में मेरा भाव रहता है कि ये जो श्लोक है, ये जो अध्याय है, ये जो टॉपिक है, ये जीवन में शायद दोबारा बोलने को न मिले मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी भगवान ने मुझे बुद्धि दिया है, जितना भी मुझे भगवान ने इसके बारे में कथा बोलने का अवसर दिया है, उसमें हमें क्या करना है, पूरा जोर लगा के पूरा ध्यान से हमने सुनना है। इधर उधर देख करके हम अपना ही उसके अंदर में नुकसान करने वाले हैं, बराबर है। तो हम बहुत ध्यान से ये कथा सुनेंगे। इस कथा में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये कथा मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, तो मुझे पहली बार कथा में मुझे भी बहुत आनंद आया और भक्तों का भी बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स था। तो हम थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे कथा को। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका जो श्लोक है वो कट कर रहा हूँ, समय नहीं है उतना अपने पास में, तो मैं खाली उसका जो है ना अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तो शुद्धदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहकर बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को नमस्कार किया, फिर ब्रह्मा जी और शिव जी को नमस्कार किया और इस तरह वे नाग पाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्ण संतुष्ट होकर सूतल लोक में प्रवेश किया। अब आप सोचो कि कोई बहुत बड़ा राजा है, पूरे चक्रवर्ती सम्राट, उसको क्या किए, नाग पाश से बांधिए, रस्सी से बांधिए पूरा। अब ऐसा रस्सी से बांध करके उसकी अवस्था कैसी थी, एक जैसे कोई भिखारी व्यक्ति या बहुत ही निम्न श्रेणी का व्यक्ति ऐसी हालत में थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो नागपाश था उससे मुक्त करके भगवान ने कहाँ भेजे उसको, सूतल लोक में। ये जो हमारे पृथ्वी के नीचे का लोक है, सूतल लोक है। तो सूतल लोक की महिमा ऐसी है कि वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा, मैं हमेशा समझता था कि पृथ्वी के नीचे मतलब सब क्या है, ये अतल वितल तलातल पाताल ऐसे लोग मैं समझता था, लेकिन सूतल लोग इतना सुंदर है, ये भागवतम से मुझे प्राप्त हुआ, समझने मालूम पड़ा। तो उसमें क्या किया भगवान ने, उसको मुक्त कर दिया और सूतल लोक में उनको प्रवेश किया। इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोक का स्वामित्व प्रदान किया। तो क्या हुआ, जो इंद्र की माता जी का नाम क्या था, अदिति। अदिति ने क्या बोली थी भगवान को कि मेरे बेटों को तुम क्या करो, इंद्र का लोक दे दो। उनका बेटा यानी कौन, इंद्र, उनको आप क्या करो, स्वर्ग लोक दे दो। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने बलि महाराज को सूतल लोक दे दिया और इंद्र को कौन सा लोक दे दिया, उनको स्वर्ग दे दिया। और देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके भगवान ब्रह्मांड पर शासन करने लगे। तो भगवान क्या करने लगे, 14 जो लोक है उसका वो शासन करने लगे। समझ में आया ना, 2 लोग किसको किसको दिए, स्वर्ग किसको दिया, इंद्र को दिया। क्यों, क्योंकि इंद्र की माता अदिति ने भगवान से बहुत उनका उपवास करके प्रार्थना की। तो भगवान ने बोला ठीक है तुम ऊपर जाओ स्वर्ग लोग। और ये जो असुर थे उनको क्या किया भगवान ने, जो भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, उनके दादाजी बहुत बड़े भक्त थे। एक बात आप ध्यान रखो कि आपकी पीढ़ी के अंदर अगर पहले कोई बड़ा भक्त रहेगा तो उसका भी आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। अभी प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त थे, तो उनके ये जो पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र बलि महाराज थे, यानी उनके पोते थे, पौत्र। तो क्या हुआ, प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है उसका फल किसको मिला, बलि महाराज को। इसलिए भगवान प्रकट हो गए और उनके कारण उनको सूतल लोक दी। ठीक है। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो अत्यधिक हर्षित भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान प्रहलाद महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए कि भगवान ने आकर के मेरे पोते को सूतल लोक दिया और उसको नागपाश से मुक्त किया। और तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान आप विश्व पूज्य है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। सबसे बड़े कौन है, भगवान विष्णु या कृष्ण। उनकी पूजा कौन कर रहे हैं, शिव जी भी कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं।
इतने महान होते हुए भी आपने हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। हम असुर का मतलब क्या है? हम तो बहुत ही नीचे के ग्रेड के लोग हैं, हम कोई देवता नहीं है। हम असुर लोग क्या करते हैं? वो मांस भक्षण भी करते हैं, मदरा भी पीते हैं। तो उनको लगा कि हमारे जैसे इतने गिरे हुए लोगों के ऊपर में इतनी बड़ी आपने हमारे ऊपर में कृपा की, ऐसा सोच करके वो बहुत ही महाराज प्रसन्न होते हैं। मेरा विचार है कि ब्रह्मा, शिवजी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई तो अन्य देवता या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं प्रहलाद महाराज कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी इतनी बड़ी कृपा प्राप्त नहीं हुई जो मुझ जैसे असुर को कृपा प्राप्त हुई। तो उनका वो मतलब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो मेरा पोता है वो भी तो असुर ही है, क्योंकि हम सब लोग क्या है? असुर हैं। तो वो बहुत ही प्रसन्न होकर के भगवान का बहुत ही गुणगान करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे बलि महाराज जो है वो नवविधा भक्ति में सबसे उच्च लेवल पे है। नवविधा भक्ति में जैसे हमने पहले भी पढ़े थे, इसमें क्या क्या आता है नवविधा भक्ति के अंदर में, कोई बोल सकते हैं क्या? पहले शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। कहाँ से होती है? श्रवण। कीर्तन, हरि बोल। तो श्रवण मतलब क्या है? सुनना। कीर्तन मतलब क्या है? भगवान का कीर्तन करना या गुणगान करना, है ना? तो कीर्तन। दूसरा क्या है? भगवान का गुणगान करना। फिर तीसरा क्या है उसके बाद में? स्मरण, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना। फिर है भगवान का वंदन, भगवान की वंदना करना। फिर है पाद सेवना, भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर उसके बाद है अर्चना, भगवान की अर्चना करना। फिर है दास्यम, भगवान को दास्य भाव में रखना, टेकना। फिर है साख्यम, भगवान के साख्य भाव में, सखा के भाव में, जैसे अर्जुन था वैसे रहना। और लास्ट में क्या है? आत्मनिवेदन। तो सबसे ऊंचा क्या है? पूरा अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दें। अभी हम कौन से लेवल पे हैं? श्रवण या कीर्तन के स्टेज पे, पहले इस स्टेज पे। तो आपको अभी आगे आगे हमेशा स्मरण करना, हमेशा भगवान की वंदना करना, भगवान की पाद सेवन करना, ये करते करते फिर हम कहाँ जाएंगे? आत्मनिवेदन। तो बलि महाराज सबसे बड़ा उदाहरण क्या का है? आत्मनिवेदन का। भगवान क्या करते हैं? बलि महाराज भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि बलि महाराज हालांकि कौन थे? असुर थे, बराबर है, दैत्य थे। तो भी उन्होंने क्या किया? अपनी विनम्रता से और अपनी कृतज्ञता से उन्होंने क्या किया? वो एक आदर्श भक्त बन गए और वो भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया? जैसा मैंने अभी बताया कि जो भगवान ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में उन्होंने 3 पद जमीन मांगी। पहले पद में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पद में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पद उन्होंने जब मांगा तो बलि महाराज बोले कि प्रभु मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर है, तो आपका शरीर आप मेरे सर पे रख दीजिए। और भगवान क्या करते हैं? उनका जो पद है वो उसके सिर पे रखते हैं और वो नीचे चले जाते हैं सूत्र लोग के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बलि महाराज का कृतज्ञता और उनकी विनम्रता कितनी महान है। देखिए कोई व्यक्ति जब तक हमारे पास सब कुछ है हम लोग बड़े खुश हैं, लेकिन हमारे पास से थोड़ा सा भगवान ने कुछ निकालिए तो हम क्या करते हैं? सब छोड़ देते हैं। अब कशाला इस्कॉन विस्कॉन होता है, हरे कृष्ण, माला ढीला कर रहे हैं, माला कर रहे कितने साल से प्रभु जी कुछ मिला के हमारे माला रखे इधर है, क्या है? चला नवस मांगाला इधर तिधर, फिर वो अपना बकरे काट रहे, मुर्गे काट रहे, क्या क्या करते हो, बराबर। तो ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में हमको पास होना है। देखो जितनी बड़ी परीक्षा है उतना बड़ा आदमी बनता है कि नहीं? 10वीं 8वीं 10वीं वाला व्यक्ति कोई प्यून बनने वाला है, कॉलेज का पास करने वाला है तो थोड़ा एक जूनियर क्लर्क बनने वाला है, उससे बड़ा बनेगा तो इंजीनियरिंग करा तो इंजीनियर, डॉक्टर बना तो डॉक्टर, उससे बड़ा और कोई यूपीएससी का एमपीएससी का एग्जाम देगा तो कलेक्टर बनने वाला है, बराबर है। जितनी परीक्षा कड़क है उतना बड़ा आदमी बनता है, बराबर है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किए? बलि महाराज की सबसे बड़ी परीक्षा ली, क्योंकि वो सबसे बड़े व्यक्ति थे,
पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। छोटे आदमी को छोटी परीक्षा, जितना बड़ा आदमी रहेगा उसको उतनी बड़ी परीक्षा, बराबर है कि नहीं? तो पिक्चर में भी आप जो अंदर अच्छा डांस करता है उसको डायरेक्टर बहुत ज्यादा कठिन स्टेप देता है, और जिसको डांस नहीं आता उसको ऐसा पीटी कराने को होता है। लेकिन जिसको अच्छा डांस आता है उसके डांस के स्टेप कितनी कड़क है, उसको बहुत मुश्किल कराता है। तो वैसे भगवान क्या करते हैं, अभी हम छोटा मोटा भक्ति करें चालू चाप तो तुम्हारी परीक्षा की छोटी मोटी रहेंगे, लेकिन जितना आप सिंसियर होने वाले हैं भगवान उतनी ज्यादा परीक्षा लेते हैं। उनको लगता है कि ये भक्त सही में उतना गंभीर है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बलि महाराज की सबसे कठिन परीक्षा ली। तो उन्होंने वहाँ पर बलि महाराज को बोला कि यहाँ पे देखिए, बलि महाराज बड़े कृतज्ञ होते हैं भगवान के साथ में। वो बोलते हैं कि प्रभु मैं तो आपको मेरे मन से भी आपको दंडवत करना चाह रहा था, क्योंकि मैं, लेकिन फिर भी मैं इतना घबराया हुआ था वहाँ पे आप सबके सामने। क्यों घबराया हुआ थे? बलि महाराज मतलब हाथ जोड़ के तो दंडवत कर ही नहीं सकते थे, मन से भी दंडवत नहीं कर पा रहे थे, इतने भयभीत थे वो बलि महाराज। कोई सोच सकता है कि क्यों भयभीत थे, क्यों भयभीत थे बलि महाराज? क्या नहीं, भगवान ने ऐसा, वो तो बटुक महाराज जी थे हमारे, भगवान ने ऐसा कोई उनका बड़ा रूप नहीं दिखाया। वो इसलिए बहुत ज्यादा भयभीत थे क्योंकि एक तो उन्होंने उनके गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था प्रभु जी कि वहां पे जितने भी असुर थे सब बलि महाराज के खिलाफ थे, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ, उनको लगा कि प्रभु जी मैं आपको मन से भी दंडवत करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसमें उस समय इतना भयभीत था क्योंकि मैंने मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, और मेरे जितने भी जो प्रजा थी उनकी भी बात मैंने नहीं मानी। तो इसलिए वो बोलते हैं प्रभु जी कि इसलिए मैं आपको दंडवत भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने वो सब कुछ आपसे प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं मिलता है, वो भी आपने मुझको दे दिए। और आपने ये जो मुझ पर कृपा बरसाए है, जो आपने मेरे सर के ऊपर में पैर रखे हैं, ये भाग्य तो देवताओं को भी नहीं मिला। देखो अगर हमको कोई दंड देता है तो वो भी हमारा बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर कोई भगवान हमको दंड भी देते तो हमारे बारे में सोचते तो है ना, इसका मतलब हम कितने बड़े, भगवान को क्या टाइम है हमारे बारे में सोचने के लिए। आप समझेंगे बात को? मान के चलिए किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो यहाँ का भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो भी उसके बारे में अगर सोच रहा है तो वो क्या बोलते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरे लिए सोचने को तो समय मिला उतना कम से कम। तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो बोलते हैं कि आपने ऐसा दंड तो देवताओं को भी नहीं दिया, ऐसी कृपा तो दंड नहीं बोलते, वो कृपा बोलते हैं। ऐसी कृपा तो आपने देवताओं के ऊपर भी नहीं की जो आपने मेरे ऊपर की। तो भगवान कैसे है, भगवान को बोलते हैं भावग्राही। आपके मन में क्या भाव चल रहा है, भगवान क्या करते हैं वो समझ जाता है। आपको मालूम है कि माता जी एक बहुत अच्छी बात मैंने सुना, हमारे जो परम पूज्य राधाराम महाराज स्वामी जी है, उनका लेक्चर पूरा इंग्लिश में होता है, और पूरे भक्त आप जैसे जो मराठी भाषा में बात करते हैं या लोकल भाषा में, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई उड़िया के है। और पहले क्या होता था, भाषांतर नहीं होता था उसका, ठीक है, आपको बहुत बड़ा चमत्कार बोला होगी। तो उसमें क्या होता था, जब महाराज प्रवचन देते थे उसका कोई भाषांतर भी नहीं होता था, सब प्रभु जी माता जी इंग्लिश में सुन रहे थे, उनको इंग्लिश कुछ भी नहीं समझती थी उसके अंदर। लेकिन आश्चर्य की बात बोलूं क्या, महाराज क्या बोले अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछो तो उसका परफेक्ट उत्तर दे देते। तो ये क्या है, ये क्या है? तब से मेरे को लगने लगा कि मेरी हिंदी तो फिर महाराज की इंग्लिश से बहुत ईजी है समझने को। महाराज की इंग्लिश अगर भक्तों को समझ जाती तो फिर हमारी हिंदी क्यों नहीं समझने वाली है। लेकिन एक फर्क है, महाराज जितना मन से बोल पाते हैं, मैं तो उसका 1% भी नहीं है, तो वो मेरी उसके अंदर में है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर हम कोई भी चीज को अगर दिल से समझेंगे ना, तो वो सामने वाले व्यक्ति के चेहरा पढ़ के उसके हाव भाव से हमको पूरी बात समझ में आती है। इसको बोलते हैं मन की बात करना। हमारे हृदय की बात आपके हृदय तक कैसे पहुंचाना है, ये भगवान का काम। लेकिन उसके लिए हमको ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। हम इधर उधर देख करके टाइम पास नहीं करना चाहिए, बराबर है। भगवान आकर के तुमको ये नहीं बोलेंगे कि अरे माता जी प्रभु जी उधर क्यों देख रहे, इधर देखो, ऐसा वो नहीं बोलेगा।
तो यहाँ पे देखिए भगवान कैसे है, भावग्राही है, उनको बोलते हैं भावग्राही जनार्दन। और वो क्या करते हैं, जो भक्तों के अंदर जो उनकी इच्छा है वो उसका सार ले लेते हैं। आपको लंबा लंबा भगवान को बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ इच्छा आप रोज करोगे ना भगवान को, भगवान 101% 101% आपकी इच्छा समझ के आपके ऊपर वो कृपा करने ही वाली है। तो अगर भगवान पूरी नहीं, अगर भक्त पूरी सर्विस सेवा उनकी करे या नहीं करे, लेकिन भगवान कैसे है, भावग्राही है, वो उनकी बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ पे बलि महाराज को देखिए, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने भी मना किया, उनकी जितनी प्रजा थी वो भी उन्होंने मना किया, लेकिन भगवान क्या बोले कि बलि महाराज बोले कि यदि वो स्वयं भगवान है तब भी मैं मेरा सब कुछ उनको निसार करूंगा तो भी चलेगा मुझे। मतलब कैसा, हार में भी जीत है, जिसको हम क्या बोलते हैं मुझे, हार में भी जीत है, वैसा वाला किस्सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बलि महाराज यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से उनको बोलते हैं कि भगवान आपने वास्तव में मेरा सब कुछ ले लिया है, लेकिन एक्चुअल में आपने मुझे उससे कई गुना ज्यादा दे भी दिया है। भगवान ने क्या कि उनका पूरा जो लोक था, पृथ्वी लोक का साम्राज्य तो छीन लिए, लेकिन सुतल लोक पृथ्वी लोक से भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली था, वो लोग भगवान ने उनको दे दिए। और उसके बाद में क्या बोले कि he understood Krishna is removing my fault। उनको समझ में आ गया कि भगवान क्या कर रहे हैं, मेरे अंदर जो झूठा अहंकार था उसको भगवान हटा रहे हैं, इसके लिए भगवान ने ऐसा किया। और यही भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, ये भगवान का कोई मेरे ऊपर में दंड नहीं, ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। अब आप सोचिए उनको क्या ऐसा अहंकार था, क्या अहंकार था उनको। अभी वास्तव में तो बलि महाराज को कोई अहंकार था ही नहीं, वो तो बहुत विनम्र थे। उन्होंने खाली इतना ही बोला, अरे बटुक ब्राह्मण आप इतने से आपकी हाइट है, और 3 पग जमीन मांग रहे हैं, बोले क्या 3 फर्शी लेंगे क्या आप मेरे से, मैं इतना बड़ा राजा हूँ तो आप मेरे से 3 फर्शी लेंगे। बस इतनी सी बात को लेकर के भगवान ने क्या किया, उतना भी अहंकार भगवान को नहीं समझा। मतलब एक टिंच छोटा सा लव मात्र भी भगवान को अपने भक्तों के अंदर अहंकार नहीं चलता, बराबर है। अब देखिए अगर आप सोचने जाए, अगर मैं मेरे मन में अहंकार कर लूँ कि अरे वाह वाह मुझे तो इंटरनेशनल स्पीकर बन गया, पूरे देश विदेश के लोग मेरे को सुन रहे, ये क्या मिनटा में आके माता जी लोगों को मराठी भी समझती नहीं होगी, हिंदी कहाँ से आने वाली, ये क्या है मेरा अहंकार। जिस दिन ये अहंकार मेरे अंदर आने वाला है या आ जाएगा, उस दिन यहाँ पर एक भी भक्त सुनने नहीं आने वाला। तो भगवान क्या करेंगे, मेरे ऊपर ये जो कृपा थोड़ी सी भी अगर देंगे, कोई भी भक्त के ऊपर वो कृपा वो हटा ले। तो हमको क्या रहना है, दीनहीन होकर के भगवान की शरण में याचना करना है। कैसे याचना करना है, जैसे याचक एक भिखारी याचना करता है सबके सामने, वैसे हमको याचना करना है कि आप कृपया आए, आप कृपया भगवान के सत्संग में बैठे, कृपया मुझे आशीर्वाद दे, मेरी कुछ जितनी त्रुटि है वो सब मेरी है, और जितना भी भगवान का गुणगान हो रहा है उसका फल किसको जाने वाला है, मेरे गुरु को, और हमारी गुरु शिष्य परंपरा में जितने आचार्य है वो सब उनका है, और जितनी उसके अंदर में कमियां हैं वो सब किसकी है, वो सिर्फ मेरी। तो ऐसी याचना जब हम करते हैं भगवान के चरणों में बार बार, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे ऊपर में भी कृपा बरसाते हैं, जैसे उन्होंने बलि महाराज के ऊपर में कृपा बरसाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे उनको बोलते हैं कि बलि महाराज, यहाँ पर एक कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं एक श्लोक में कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख का आगम अपायनो नित्यास तांस तितिक्ष्व भारत। वो बोलते हैं कि देखिए जैसे गर्मी की ऋतु आती है तब हमको बहुत गर्मी के साथ में जूझना पड़ता है, ठंड आता है, ठंड के मौसम में क्या लगता है हमको, कड़ाके की सर्दी लगती है, लेकिन ये ऋतु कैसी है, आती भी रहती है और जाती भी रहती है। उसी प्रकार से सुख और दुख भी कैसे है, वो हमेशा रहने वाले नहीं है, वो सुख आएगा तो दुख भी आने वाला है, और दुख आया तो सुख भी आने वाला है। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि तुम उसको सहन करो और किसी भी प्रकार से तुम उससे डिस्टर्ब मत हो, किसी भी प्रकार से तुम विचलित मत हो, ये हमेशा आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे बलि महाराज ने क्या किया, अपने आप को पूरा भगवान को समर्पित कर दिया।
बराबर है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि बलि महाराज और इंद्र महाराज दोनों की अगर तुलना की जाए तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? बलि महाराज श्रेष्ठ है या इंद्र श्रेष्ठ है? आपको क्या लगता है? बलि महाराज। क्यों? क्या कारण? क्या कारण? बलि महाराज ने सर्वस्व त्याग दिया। सर्वस्व त्याग दिया। और इंद्र ने भी तो एक टाइम सर्वस्व त्यागा, उसने भी अपना बहुत कुछ यज्ञ वगैरह किया, अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन त्यागने के अलावा उनका दोनों का हेतु क्या था? उनका पर्पस क्या था? उनको क्या चाहिए था? इंद्र को क्या चाहिए था और बलि महाराज को क्या चाहिए था? उसमें बहुत फर्क है। तो इंद्र को क्या चाहिए था? उसको पोजीशन चाहिए थी, कुर्सी चाहिए थी। इंद्र को क्या चाहिए थी? उसको कुर्सी चाहिए थी, सिंहासन चाहिए था। और यहाँ पे बलि महाराज को क्या चाहिए था? कृष्ण भगवान का सेटिस्फैक्शन, समाधान चाहिए था। उसको भगवान को प्रसन्न करना था। उन्होंने कभी ये सोच के नहीं बोला कि तीसरा फल इसलिए रखो कि मेरे को सुतल लोक मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बोले क्या? ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो भगवान ने उनको ऐसा दिया। इसलिए कौन श्रेष्ठ है? बलि महाराज श्रेष्ठ है। यहाँ पर राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो वास्तविक भक्ति और त्याग तब शुरू होता है कि जब हम कृष्ण से बोलते हैं कि आप जो भी करते हैं वो मेरे भलाई के लिए करते हैं। ऐसा भाव हमारे मन में होना है कि आप जो भी करते हैं प्रभु वो आप मेरी भलाई के लिए ही करोगे, मुझे पता है। बस ये भावना हमको रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं? वामन देव को वो बहुत ही खुश, वामन देव जो है भगवान बलि महाराज से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको सूतल लोक दे देते हैं। और सूतल लोक के अलावा और क्या देते हैं? उससे भी बड़ी चीज क्या देते हैं? भगवान क्या बोलते हैं उसको? जब बलि महाराज बोलते हैं प्रभु सूतल लोक तो मिल गया, लेकिन मुझे आपका निरंतर दर्शन कैसे होगा वो भी तो बताइए मेरे को। अब हमको किसने बोल दिया है तुम्हारा 10 कोटीचा बंगला देऊन टाकतो, तर हम क्या बोलेंगे? यार बस हो गया, तुझा भाड़ों में होता क्या करने का? हाँ, ऐसा नहीं है। बलि महाराज क्या बोलते हैं? प्रभु वो तो ठीक है, आपने मुझको ये दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका दर्शन निरंतर मुझे कैसे होगा वो बताइए पहले। ये लोग वो सब ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? आपका दर्शन मुझे चाहिए। तो भगवान इतने दयालु है। भगवान क्या बन गए उसके? भगवान बोले कि मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊंगा, तेरा वॉचमैन, तेरा गेटकीपर बन जाऊंगा। हाँ, तो भगवान क्या करे? उसके द्वारपाल बन गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 प्रकार के उदाहरण है भागवतम में प्रभु जी आत्मनिवेदनम पे। उसमें हम अभी 2 उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। एक उदाहरण 3 उदाहरण कौन से है श्रीमद् भागवतम में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया? उसमें एक तो है हम बलि महाराज जिन्होंने वामन देव के सामने किया। दूसरी है रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी ने भी क्या किया? अपने पूरे घर बार को छोड़ करके अपने आप को सरेंडर किया भगवान के पास। हाँ, तो दूसरा उदाहरण है रुक्मिणी देवी का। और तीसरा उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने भी क्या किया? अपना सब कुछ निछाव किया। उन्होंने भगवान से बिना मदद मांगे वो सब करने के लिए तैयार थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? शॉर्ट में थोड़ा सा टाइम को देखते हुए हम बलि महाराज और अम्बरीश महाराज, क्योंकि 2 कथाओं का बहुत रुचिकर, बहुत अच्छी कहानी है। एक ही कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। हम उसके बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर हमारे महाराज बोलते हैं कि हमारा जो, आपने कभी नाम सुना क्या कार का? BMW कार, बहुत महंगी कार आती है, 50 लाख 60 लाख की BMW का मतलब क्या है? बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। मतलब बॉडी यानी शरीर और मन और हमारे शब्द। क्या है? शरीर, मन और शब्द, उसको बोलते हैं BMW। और कार बोले तो हमारा शरीर। ये सब हमने क्या करना है? हमने भगवान को अर्पित कर देना है। तो हमारा शरीर भगवान को अर्पण करना है, हमारा मन और हमारे शब्द, ये सब हमने भगवान को ही अर्पित करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो लोग ऐसे रहते हैं भौतिकतावादी, वो दिखने में तो हमको लगते हैं कि बड़े पायस है। पायस को क्या बोलते हैं? पुण्यात्मा, पुण्यात्मा टाइप के लोग दिखते हैं हमको, लेकिन वो कैसे रहते हैं? भौतिकतावादी रहते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो कहाँ घूमती है? उनकी नौकरी में, उनके व्यवसाय में, पैसे में,
हाँ, उनके खेती है तो मेरी खेती में कितना उत्पन्न आएगा उसके ऊपर, वो ऐसे सब भौतिक वाली चीज़ों घूमते रहती है वो क्या करते हैं, जब तक का वो सब उनका अच्छा चल रहा है ना, तो भगवान का जो चेतना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण की चेतना में जब तक भी रहते हैं, जब तक उनका सब सही चल रहा है। जैसे ही उनका कुछ खराब हो गया, वो क्या करते हैं, माला वाला जो करना है वो फेंक देते, बोलते हैं हटा और भी कुछ नहीं हो रहा तो इसमें, वो टाइप के लोग रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ भौतिक वस्तुओं के आजू बाजू घूमते रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो ये आध्यात्मिक चीज़ें उसका भी फायदा भौतिक चीज़ों में वो वापरने के लिए देखते हैं। तो ऐसे लोग कैसे हैं, कैसे है, वो पुण्य है, पुण्यात्मा है, लेकिन वो भौतिकता वाली लोग है। तो हमको वैसे लोगों के बारे में नहीं करना है। हमको यहाँ पे एक हम राधेश्याम प्रभु के पास एक भक्त आए थे और उन्होंने एक प्रश्न पूछा। राधेश्याम प्रभु को ने पूना के हमारे बहुत बड़े प्रभु जी है, जो IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, और पूरे विश्व में शिला प्रभुपाद के बाद में भक्ति वेदांत की उपाधि अगर किसी को मिली है तो वो राधेश्याम प्रभु को मिली। भक्ति वेदांत की जो ऑफिशियल उपाधि सिर्फ राधेश्याम प्रभु को मिली है। तो एक भक्त, एक नया भक्त थे, वो आए उनके पास में, बोले प्रभु जी उनका प्रवचन हुआ, वो प्रश्न पूछे, मुझे एक प्रश्न है आपसे। वो बोले क्या प्रश्न है? तो बोले कि प्रभु जी कि एक बात मेरे मन में हमेशा खटकती है। बोले क्या? वो बोले मेरे को कुछ भौतिक लाभ चाहिए, छोटा मोटा, जैसे मेरे को स्कूटर होना है, कुछ गाड़ी होना है, शादी करने की, ये करने की, तो उसके लिए मैं देवताओं को, देवी देवताओं की पूजा उनके लिए उनसे मांग सकता हूँ क्या? तो राधेश्याम प्रभु बोले अरे तुम तो कृष्ण के भक्त है, तुम तो 16 माला भी करते, फिर ऐसा देवी देवताओं के पास में तुमको जाने की क्या जरूरत है? वो बोले प्रभु जी देखो, छोटे मोटे काम के लिए देवी देवता ठीक है, बड़ा कुछ काम रहेगा हाँ, तो फिर तो है अंत काले च मामे, मरने के टाइम पे मैं क्या करूँगा, कृष्ण को याद कर लूँगा और भगवान के धाम में चल जाऊँगा। अब इधर क्या है, छोटी मोटी चीज के लिए भगवान को क्यों तकलीफ देने के? तो वो बोले कि मैं बोले क्या है, हम तो समय में हरे कृष्ण का जाप कर लूंगा और भगवान धाम चला लूंगा, लेकिन ये छोटी मोटी चीजों के लिए कृष्ण को क्यों तकलीफ देने का? सबसे बड़े भगवान है, हम क्या कर रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए सीधा बॉस के पास थोड़ी जाते, नीचे के जितने हैं उनको बोलेंगे, मैनेजर को, डायरेक्टर, क्लर्क, उनको। तो प्रभु जी बोले देखो, बोले मैं आपको 3 सवाल पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दो। बोले क्या है पूछो? बोले ध्रुव महाराज जो थे, ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? राज्य चाहिए था, सब पूरा राजपट चाहिए था। वो किससे भी बड़ा, उनके जो दादा थे, उनके दादा का नाम था ब्रह्मा जी। तो ध्रुव के जो दादाजी थे, उनके मन में इच्छा हो गई थी कि जो मुझे राज्य मिलेगा वो मेरे दादा के राज्य से भी बड़ा होना। तो बोले वो मांगने के लिए किसके पास गए? तो प्रभु जी बोले वो तो बोले वो विष्णु के पास गए। करेक्ट, सही जवाब दिया बोले। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछे, बोले जो कर्दम मुनि थे, उनको एक अच्छी औरत, उनको मतलब स्त्री चाहिए थी शादी करने के लिए, उनको पत्नी चाहिए, वो किसके पास गए? बोले विष्णु जी के पास गए। फिर तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछे कि बोला मेरे को ये बताओ, बोले हिरण्यकश्यपु, उसको क्या चाहिए था? मुझे अमर बनना है, मुझे अमरत्व चाहिए, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो बोले वो किसके पास गया था? तो बोले वो तो ब्रह्मा जी के पास गया था। तो बोले अगर फिर तुम ब्रह्मा जी के पास जाओगे ना, बोले तो मैं भी तुम्हारे को छोटा हिरण्यकश्यप बोलूंगा बोले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो बोले प्रभु जी नहीं ऐसा मत बोलो, मैं हिरण्यकश्यप नहीं हूँ। बोले प्रभु जी आप जो बता रहे हैं ना वो मेरे को सब समझ गया, ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब नहीं समझता। बोले मैं भी बोले ये सब चीज़ें जानता हूँ बोले, लेकिन तुमको आपको पता है क्या? बोले मैं कृष्ण भगवान के पास क्यों नहीं जाता ये सब मानने के लिए? बोले क्यों नहीं जाते? तो बोले मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं भगवान से मांगने जाऊँगा ना, तो मेरी वो जो इच्छाएं है, मेरी जो ये इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है ना, उसको कृष्ण क्या कर देंगे? बोले शुद्ध कर देंगे। तो बोले अगर वो शुद्ध कर दिए मेरी इच्छाओं को, तो बोले फिर मेरे को जिंदगी में जीने का क्या मजा आने वाला है? अब इच्छा है शुद्ध करना मतलब क्या है? किसको दारू पीने में बहुत मजा आ रहा है, बराबर है,
नीचे जाएंगे शंकर जी के पास, प्रभु जी थोड़ा बहुत पी लेता हूँ भांग गांजा वांजा, तो थोड़ा हमको दे दो। शंकर जी बोलेंगे ठीक है तथास्तु, क्या हमने ले लो। वही व्यक्ति अगर जाएंगे कृष्ण के पास में, बोलेंगे प्रभु जी भांग गांजा पीता हूँ थोड़ा दे दो, भगवान क्या करने वाले, उसके गिलास मारने वाले, अरे वो ये सब क्यों कर रहे थे, हाँ पहले तो सुधर फिर आप मेरे पास में। वो भक्त बोलता है प्रभु जी मैं ऐसे देवी देवता के पास जाऊंगा ना तो मेरी इच्छा शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये भी मजा उधर भी मजा, हाँ दोनों तरफ मजा। तो इसलिए बोले मैं डरता हूँ कृष्ण के पास जाने का। तो फिर हमारे राधे श्याम प्रभु उसको बोले कि बोले देखो ऐसा है, अगर तुम्हारी इच्छा यहाँ पे शुद्ध हो गई तो बोले वो तुम भगवान के धाम में जाओगे ना, वैकुंठ धाम में, तो वहाँ पे मजा ही मजा है। बोले वहाँ पे कुछ काम करना ही नहीं है तुमको, वहाँ पे इतना अच्छा वातावरण मिलने वाला है तुमको, और भगवान का संग मिलेगा, इतने बड़े बड़े शुद्ध भक्त मिलेंगे, तो तुम्हारी ये जो 2 पैसे की इच्छा है वो तुम्हारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे अच्छा क्या है, तुम्हारी जो इंद्रिय तृप्ति है उसको पहले शुद्ध करो, फिर उसके बाद में जाओ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है प्रभु जी अब समझ में आ गया, अब मैं वो हिसाब से करता हूँ। तो हमारा बोलने का क्या मतलब है कि हमारे अंदर छोटी छोटी जो इच्छाएं रहती है ना, वो हिसाब से हमारे मन के अंदर में कभी वो जो काम वासना या हमारा जो लोभ की वासना है वो हमारी जल्दी से खत्म नहीं होती। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कृष्ण की शरण लेके फिर हमें भगवान का नाम कीर्तन जप करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बहुत सुंदर कहानी बताता हूँ थोड़ा सा 10 मिनट में। हालांकि ये लेक्चर अभी जितना मैंने बोला वो मेरा 25% हुआ, लेकिन आगे एक कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, अम्बरीश महाराज की कहानी है ये। तो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। हमारे भागवतम में सब बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कहानी है, छोटे मोटे की कहानी तो या तो फिर आप छोटे मोटे नहीं, आपको बहुत बड़े महर्षि ऋषि तपस्वी होना पड़ेगा, नहीं तो आपको चक्रवर्ती सम्राट ही बनना पड़ेगा, जिसमें 2 ही कैटेगरी के लोग हैं भागवतम की कथा। तो अम्बरीश महाराज का एक बार ऐसा होगा कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो जो हम 9 विधा भक्ति में जो 9 की 9 सेवाएं जो थी उसमें से तो आपको बोलते हैं कि अगर आप एक भी सेवा कर लिए तो आप भगवत धाम जाओ, आप श्रवण कर लिए, सिर्फ सुनते रहे भगवान का नाम तो भी आप भगवत धाम जा सकते हैं, आप कीर्तन करें भगवान के महिमा मंडन किए तो भी आप जा सकते हैं, स्मरण किए या पाठ सेवन किए, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, इसमें से कोई भी एक क्रिया आपने किया जिंदगी भर तो आप भगवान के धाम चले जाओगे। लेकिन अम्बरीश महाराज कैसे थे, वो 9 की 9 विधा भक्ति पूरी रोज करते थे सुबह से रात तक। अब आप सोचो इतने बड़े व्यक्ति, पूरा उनको विश्व चलाना है और वो इतनी भक्ति कर रहे हैं। हमको इधर बोल रहे माता जी प्रभु जी हम माला कितनी कर रहे हैं, हमारा अवेयर नहीं, हम क्या करें खूब काम है, हमारे पास रोज ऐसा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग आलसी, नंबर 1 के आलसी। हमारे मन को हम रोज 100 झाड़ू मारना है सोने के पहले, कह रहे कुछ सुधार, अरे कुछ सुधार। हमारे आचार्य मारते थे, जबकि इतने बड़े आचार्य थे। तो वो क्या हुआ कि एक बार अम्बरीश महाराज सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति करते थे। वो जब उनके राज दरबार में जाते थे तो जितने भी उनके जो दरबारी थे, बड़े बड़े मंत्री वो उनके खड़े हो जाते थे, फिर महाराज बैठते थे वो भी बैठ जाते थे, फिर अलग अलग दरबारी बोलते थे, मंत्री लोग बोलते थे कि महाराज मैं जल विभाग से हूँ, हमने ये एरिया में इतना बड़ा नहर निकाले, इतना बड़ा हमने नदी बनाई, तालाब बनाए, मंठा में इतना बड़ा काम किया। महाराज बोलते थे खूब चांगला केलं बसा। फिर दूसरा बोलता था कि हमने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए हमने ऐसा किया, हमने इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, हमने ये गुरुकुल बना दिया, इतने बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर महाराज बड़े खुश होते थे, वाह बहुत बढ़िया। फिर ऐसा करते करते सबको बहुत ऐसा सबका मोटिवेशन क्या बोलते थे जिसको, सबको वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। और उसके बाद में क्या करते थे, 1 घंटा या 2 घंटा ही वो बस काम करते थे। उसके बाद में बोलते थे ठीक है आपको कुछ प्रश्न है तो अभी पूछिए, नहीं है तो मुझे अभी कृष्ण की सेवा में जाना है। तो 2 घंटे के बाद में वो पूरा काम बंद करके वो क्या करते थे, भगवान का जो हर्ष वगैरह रहता था वो वहाँ पर चले जाते थे और वहाँ पर उसकी सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छे घर की
स्त्री उनके पास आई, अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज को उन्होंने बोला कि राजन, मैं इस खानदान से हूँ और मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करना चाहता। तो अम्बरीश महाराज बड़े शौक थे, बोले अरे, उन्होंने बोला देवी देखो, मेरी तो ऑलरेडी बहुत सारी रानियाँ हैं और मैं उनको ही समय नहीं दे पाता हूँ, और उसके अलावा मैं तो कृष्ण का छोटा सा भक्त हूँ, मुझे उनकी सेवा करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं आपको समय कैसे दूंगा, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो उस स्त्री ने कहा महाराज, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, कृष्ण की सेवा करते हो, इसीलिए मुझे आपसे शादी करनी है। तो अम्बरीश महाराज ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो स्त्री मानी नहीं। बाद में फिर अम्बरीश महाराज बोले ठीक है, तुमको शादी करना है तो शादी करो, लेकिन मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपके लिए, तो मैं शादी कर ली। अब शादी करने के बाद क्या हुआ कि अम्बरीश महाराज दूसरे दिन सवेरे यमुना नदी का पानी लेने के लिए स्वयं वो एक उनके पास एक कलश था सोने का, वो कलश में जाकर के वो पानी जल लेकर के आते थे यमुना नदी से। तो जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनका जो कलश है वो पहले से ही भरा हुआ है, उसके अंदर जल था ऑलरेडी। तो उन्होंने अपने दासी को पूछा कि अरे ये जो जल है ये किसने लेकर के आया। उन्होंने बोले महाराज, आपने वो जो नई शादी की है ना वो दुल्हन से, वो रानी ने लेकर के आए। बोले नई रानी ने लेकर के आई। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप उनको बुला के लेके आओ। तो नई रानी आई वहाँ पे, उन्होंने बोला उसको, अरे देवी ये जल यहाँ पर किसने लाया। उन्होंने बोला महाराज ये जल तो मैंने लाया। तो महाराज बोलने लगे, अरे देखो ये सेवा तो मेरी है, अगर मेरी सेवा कोई और ले लेगा तो फिर मैं क्या काम करूँगा दिन भर। हाँ, तो कृपया आप क्या करें, ऐसी कोई सेवा मत करिए कि जो मैं करता हूँ, नहीं तो क्या होगा, मेरा काम क्या है, सिर्फ ऐसे हुक्मशाही करने का रहेगा, मैं सेवा तो करूँगा नहीं। सिर्फ ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, ऐसा बोलता रहूँगा तो फिर तो मेरी सेवा निकल जाएगी। तो रानी बड़ी उदास हो गई, बोले महाराज फिर आपकी अगर मैं सेवा नहीं करूँगी तो पहली बात तो मैं आदर्श पत्नी भी नहीं रहूँगी, दूसरी बात मैं भक्त भी नहीं रहूँगी, तो उसका कुछ तो उपाय करें। तो महाराज ने क्या किया था, उनकी जितनी भी रानियाँ थी उनके लिए अलग से एक एक महल था उनके लिए, सबके लिए। इस रानी के लिए भी भगवान ने एक महल उसको दे के रखा था। तो अम्बरीश महाराज उनको बोलते हैं उसकी रानी को, देखो देवी मुझे एक उपाय सूझा इसके लिए, मैं क्या करूँगा, आपके महल के अंदर एक बहुत अच्छा एक अर्चा विग्रह बना के दूंगा कृष्ण जी, तो आप क्या करना, आप उनकी सेवा करना, बराबर है, मैं मेरे विग्रह की सेवा करूँगा, आप आपके विग्रह की सेवा करो। तो वो रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले ठीक है महाराज मुझे मंजूर है। अब क्या हुआ, वो तो राजा थे, उन्होंने आदेश निकाला, तो बहुत सुंदर अर्चा विग्रह एक ही दिन में बन के तैयार हो गया उस महल में रानी की। अब रानी दूसरे दिन से वहाँ पे अर्चा विग्रह की पूजा करने लग गई, अम्बरीश महाराज उनकी पूजा करने लग गए उनके खुद के इससे। अब कुछ समय के बाद अम्बरीश महाराज रात में जब सो रहे थे तो उनको एक सपना आया, सपने में उनको भगवान दिखे। भगवान बोले, अरे अम्बरीश कैसा है तू। बोले प्रभु आपका दास हूँ, आप ही बताओ। बोले मुझे ऐसा लग रहा है, बोले मुझे ऐसा दिखने में आया कि तेरी वो जो नई रानी है ना, वो तेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी सेवा कर रही है मेरी। ये नींद में से उठ गए एकदम से उड़स मार के, अरे प्रभु ऐसा कैसा। बोले हाँ तू जरा उसके बारे में देख, वो क्या कैसे पूजा कर रही है, कैसे भोग लगा रही है, क्या कर रही है, उसकी सेवा देख और फिर तेरे को समझ में आएगा। मैं उसकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। अम्बरीश महाराज सोचे, अगर मैं तो जन्म जन्मांतर से भगवान का दास, हाँ 9 विधा भक्ति में जितनी चीज़ें मैंने सुना उतनी सारी चीज़ें रात दिन कर रहा हूँ, उसके बाद में भी मेरे से अच्छी सेवा कोई कर सकता है क्या? तो फिर अम्बरीश महाराज ने फटाफट उनका सब काम करके सब वहाँ पे गए रानी के महल में। रानी को देखा वो बड़े ध्यान से वो भगवान का बारीकी से सब श्रृंगार कर रही थी, और भगवान को फिर उसमें भोग लगाया, भगवान को बहुत सारे फ्लावर्स फूल दिए, और फिर भगवान को दीपक लगाया, भगवान को चावल लगा। तो
जितनी देर वहाँ पर राजा खड़े थे वो एक बार भी उसका ध्यान राजा की तरफ नहीं गया। तो राजा सोचने लगे भाई ये तो बहुत हाँ भगवान के कपड़ों की सिलाई बुनाई कर रही थी, बहुत बड़े ध्यान से कर रही थी। मैं अभी नरेश प्रभु को रास्ते में बोला था कि भगवान कितने दयालु होते हो कि जितना पुण्य एक कथा प्रवचनकार को मिलता है उतना ही पुण्य जो कथा का श्रवण करता है उसको मिलता है, उतना ही पुण्य जो यहाँ की साफ सफाई करता है झाड़ू से उसको मिलता है, उतना ही पुण्य जो माता जी प्रभु जी प्रसाद बनाते हैं उनको मिलता है, उतना ही पुण्य जो बर्तन साफ करता है उसको मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको लग रहा है कि प्रभु जी कुर्सी में बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं कि आप कोई भी सेवा करो, बड़ी से बड़ी करो या छोटी से छोटी करो, उसका पुण्य उतना ही मिलना है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप कितने मन से सेवा करो। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि हमारा मन कितना है उस सेवा में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब राजा ने देखा कि मेरे ये जो नई रानी है ये भगवान उसको इतना पसंद करते हैं, तो वो भी अपने यहाँ पर आकर के वो बड़े सीरियस हो गए और वो भी सेवा करने लगे। अब बीच में क्या हुआ कि जो दूसरी रानियां थी अमरीश महाराज की, वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई। उनको ऐसा लगने लग गया कि ये जो हमारे महाराज है ये क्या कर रहे हैं, ये नई नई जो दुल्हन है इनकी उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो उसको मराठी में मैंने इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैक्ट हस्बैंड। इम्पैक्ट हस्बैंड को मराठी में क्या वर्ड है मालूम क्या प्रश्न? बायकोच्या तालावर नाचणारा नवरा। तो हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम। मैं बोला जोरू का गुलाम मराठी में समझेगा नहीं, डिक्शनरी में ढूंढा तो उसमें लिखा था बायकोच्या तालावर नाचणारा नवरा। ये बराबर है। तो उनको दूसरे जितने भी औरतें थी उनको ऐसा लगा कि ये महाराज नई शादी किए, इसके इशारों पे नाच रहे हो। तो उन्होंने क्या करा, ये अपने जो गुप्तचर रहते, गुप्तहेर बोलते हैं उसको, बराबर है ना, जासूस, हिंदी में जासूस, मराठी में गुप्तहेर बोलते हैं। वो गुप्तहेर को भेजा सब राजा ने एक एक अपने अपने उसको जाके देखो वो महाराज क्या कर रहे हैं, वो उधर नई रानी के पास जा रहे हैं, हमारे पास तो आते नहीं, ऐसा क्या है जरा जाकर के हमको खबर दो उसके वापस के। अब वो जितने भी गुप्तहेर जाते वहाँ पे वो राजा का पूरा देखते कि राजा एक हफ्ता रहते वो लोग वहाँ जाकर के देखते कि महाराज वो उधर जाते रानी के पास और वहाँ पे उसकी जो सेवा है वो देखते रहते, महाराज फिर आते फिर जाते फिर आते। तो उन्होंने फिर आकर के रिपोर्ट दिए दूसरी रानियों को, अरे रानी जी उनको है ना भगवान ने आदेश दिया इसको अमरीश महाराज को कि भक्ति कैसा करना है, वो उनकी नई जो दुल्हन है उनसे सीखो करके। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, वो नई जो दुल्हन है वो उतनी भगवान की भक्त है क्या? तो बोले हाँ, उनको बोले कि महाराज भगवान उससे उसकी अच्छे विग्रह से ज्यादा प्रसन्न है, उसकी तपस उसकी पूजा से और उसकी भक्ति से ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए क्या कर रहे हैं, अमरीश महाराज रोज देखने को जाते हैं उसको कि वो कैसे भक्ति करती है करके। तो सब रानियों ने क्या किया, एक मीटिंग की और एक मीटिंग करके दूसरे दिन सब पहुंच गए उधर अमरीश महाराज के पास और सब बोलने लगे कि महाराज महाराज कुछ भी करो आप हमको भी अब एक हमारे को एक अच्छा विग्रह दो, हम भी भगवान की सेवा करेंगे। तो अमरीश महाराज को बहुत प्रसन्न हो गए, बोले देखो मैं तो इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ लेकिन इनको कभी मेरी सेवा देख करके हृदय में ये विचार नहीं आया कि मेरा नवरा इतनी सेवा कर रहा तो मैं भी करूँ। तो औरतें कैसे रहती है बायने में, वो एक दूसरे की नकलची रहती है। तो वो बोले कि चलो बहुत खुशी की बात है। तो उन्होंने क्या किया, सभी रानियों के जो दरबार राजमहल थे वो सभी महलों के अंदर में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे अच्छे विग्रह बना दिए और जितनी भी रानियां थी वो क्या करने लगी, बहुत ही तन से मन से धन से भगवान की सेवा करने लगी। और उनकी सेवा से ऐसा हुआ, ऐसा बोलते हैं कि अमरीश महाराज के राज्य में जितने भी लोग थे, जितनी भी प्रजा थी, वो इतनी संतुष्ट थी कि उसमें से कोई भी प्रजा का एक भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं गया। फिर कहाँ गया, भगवान के गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में गया। तो एक भक्त
पूरे विश्व को बदल सकता है। हमारे एक शिला प्रभुपाद पूरे भक्त पूरे विश्व को बदल दिए, एक अम्बरीश महाराज पूरे राज्य को बदल दिए। तो आप जैसा भी भक्त अगर बनता है तो आप कम से कम अपने घर को बदलने का प्रयास करो, अपनी शुद्धता से, अपनी पवित्रता से अपने घर को और ऊंचा बनाओ। अगर आपका पति माला नहीं करता, आपके बच्चे आपकी माला नहीं करते, आप पहले सुधरो। आप सुधरेंगे तो बाकी सब सुधरने वाले हैं। पहले हमारा चित्त तो उसमें लगाओ। ये सब तपस्या है, कलयुग की बस इतनी ही तपस्या है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमको जंगलों में जाके बैठना नहीं है, हमको उपास करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रभु जी से विनती करेंगे, 2-5 मिनट कीर्तन करेंगे। प्रभु जी, आप सबको अच्छा लगा आज का? चलो ऐसे ही आप आते रहिए और आलस से मत करिए। देखो जिंदगी में हमको अगर एक भी बात हमारे दिल को लग गई ना तो हमारी जिंदगी पूरी बदल जाती है, ठीक है? तो ऐसा जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारे मन के अंदर वैसे भाव भी आने वाले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा भगवान की कथा के बारे में, भगवान के बारे में हम नाम जप करेंगे। एक छोटा सा बोलता हूँ प्रभु जी, अमृत प्रभु जो हमारे इस्कॉन के एक शिरोमणि है, उनकी उम्र केवल 27-28 वर्ष की है। उनके प्रवचन के मैंने देखा कितने लोगों ने उनका प्रवचन सुना था। तो एक प्रवचन में प्रभु जी 30 लाख लोगों ने सुना। कितने लोगों ने? 30 लाख। तो उनका जो प्रवचन है उसमें वो एक ही बात उन्होंने बताया बार बार कह करके कि हमको भगवान का जो भी नाम जप करना है, भगवान की जो भी सेवा करनी है, भगवान के बारे में जो भी करना है, वो हमको हमारे अंतर मन से करना है। उसको हमको दिखावे के लिए नहीं करना है, उसको हमको पूरे हृदय की गहराइयों से हम करना है। अगर हम तब करेंगे तब हम अपने आप भगवान के धाम में जाने के लिए फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? हरे कृष्ण।